अरे बहू मान जाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। द्वारे पर बारात आई हुई लौट जाएगी। बहू मैं ना कसम खाकर कहती हूँ, जब बारात हो जाएगी सबसे पहले मैं तुम्हारे गहने वापस करूंगी। अगर तुम वो लेना ना चाहो ना तो मैं दूसरे बनवा दूंगी, उससे भारी भरकम में बनवा दूंगी। इन बहू अभी की इज्जत मेरी बचा लो तुम। बहू मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो पैर भी पड़ जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लड़के वाले बारात को वापस ले जाएं। मम्मी जी मुझे तो ससुराल की तरफ से कुछ भी नहीं मिला था। अब आप ही बताइए मैं अपने मायके के गहने कैसे दे दूं अपनी ननद को। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहो, जो फैसला लो सोच समझ के लेना। अरे बेटा कोई बात नहीं है, अब तुम उस घर की बहू हो। ऐसे में तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनके काम आओ। जब सास तुम्हारी कह ही रही है कि गहने तुम्हें वापस कर देगी या बनवा कर दे ही देगी तो दे दो उन्हें। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है भाई। अच्छा ठीक है मम्मी, तो मैं दिए दे रही हूँ। अरे मम्मी जी। हाँ बहू क्या बात है। मम्मी जी आप मेरे गहने कब बनवाएंगी, मुझे मायके जाना है। अरे बहू आ ही जाएंगे गहने। लेकिन मम्मी जी कब, आपने तो बोला था शादी के बाद बनवा दूंगी, अब तो 2 साल गुजर गए हैं। हाँ हाँ मैंने बोला था, तुम तो ऐसे पागल हो रही हो जैसे कि तुम गहने पहनकर घूमोगी। अरे तुम भी तो उसे रखोगी ना। और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और तुमने गहने देकर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने भी अपने गहने अपनी ननद को ही दिए थे, इसलिए मैं साफ साफ बोले दे रही हूँ। ज्यादा मांग करने की जरूरत नहीं है, जब होगा तब बनवा दिए जाएंगे। बहू तुम्हें गहनों की पड़ी है और घर में शादी हुई है, कितने खर्च हुए हैं। अरे कितना कर्जा बढ़ गया है मेरे ऊपर, मेरे सर पर बहुत बाहर है। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं बनवा दूंगी तुम्हें गहने। जब होंगे पैसे तो बनवा दिए जाएंगे, तुमने कोई एहसान नहीं किया है। हेलो मम्मी, मुझे नहीं लगता है कि अब मेरे गहने मुझे मिलेंगे भी। मम्मी मुझे नहीं पता था कि मम्मी जी मेरी इतनी सादे दिमाग की है। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे मेरे गहने ही ले लिए उन्होंने। और अब जब उनसे मांगू तो मुझसे चिल्लाई के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वो तो बस यही कहती है तुमने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने भी तो अपनी ननद को दिया है। अरे बेटा मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी ननद को दिया है या नहीं दिया है, लेकिन वो गहने तो मैंने दिए थे, इसलिए तुम्हारा उन पर हक था। अगर उन्होंने दिए होते तो बेशक ले जाती, लेकिन इन गहनों पर उनका तो कोई हक नहीं है। बेटा या तो तुम गहने मांग लो उनसे, या तो मैं बात करती हूँ फिर। अरे मम्मी कैसे मांगू, मैं तो थक गई हूँ मांगते मांगते। अब तो मुझे डर भी लगने लगा है। अरे मम्मी वो तो ऐसे बोलती हैं, दोबारा पूछने का मन ही नहीं करता है, इतना डर भर जाता है मेरे अंदर। बेटा मैं ना तेरे ससुराल में कोई दखल अंदाजी देना नहीं चाहती, इसलिए बस तुझे ही समझा देती हूँ। अरे दीदी आप, अरे दीदी ने तो मेरे सारे गहने पहने हुए हैं। बहू अब कहाँ खो गई है, जा जा मेरी बेटी के लिए चाय पानी लेकर आ। जी जी मम्मी जी। और बता बेटा, बताओ बेटा तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं। अरे मम्मी मेरी ससुराल में तो सब बहुत अच्छे हैं। और मम्मी ससुराल में मेरी सब बहुत तारीफ करते हैं, और आपकी भी करते हैं। कहते हैं इसकी मम्मी कितनी अच्छी है, इससे बहुत प्यार करती है। कहते हैं इतने भारी भारी इतने ज्यादा जेवर दिए हैं इसे। मम्मी आपको पता है मेरी ससुराल में मुझसे ज्यादा जेवर लेकर कोई नहीं आया है। मम्मी आपको पता है जब वहाँ आपकी तारीफ होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बेटा वो तो मैंने अच्छा सा दिमाग लगा दिया, तो इतने प्यारे गहने आ गए तुम्हारे पास, वरना कहाँ से लाते इतने प्यारे इतने महंगे गहने। अरे बेटा जब मैंने बहू को देखा ये सारे गहने अपने पहने हुए थी, मैंने ना दिमाग चला दिया और उसे इज्जत की दुहाई देते हुए उससे सारे गहने उतरवा लिए मैंने, और बोल दिया तुझे मैं आगे बनवा दूंगी। अरे बेटा वो तो इस तरह से फंस गई, उसने ना हाँ कर पाया है और ना तो ना, आखिर में उसे देने ही पड़े अपने गहने। अरे मम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन भाभी को तो गहने बनवा कर देने पड़ेंगे ना। अरे नहीं नहीं बेटा, रात गई बात गई, अब कौन उसे बनवा कर देगा गहने। अरे बेटा उसने तो 2-3 बार मांगे भी,
लेकिन मैंने ना उसे डांटकर भगा दिया। मतलब कि मम्मी ने जानबूझकर इतना बड़ा गेम खेला है मेरे साथ। हेलो मम्मी, मेरे साथ ना जानबूझकर गेम खेला गया है। अरे मम्मी, मेरी सास ने तो जानबूझकर मुझसे गहने लिए थे और मेरी ननद को दिलवा दिए थे। और मम्मी, अब तो वो मुझे कभी भी मिलेंगे भी नहीं। मैंने बातें होते सुना है, कह रही थी रात गई बात गई, अब कौन उसे देगा बनवा के गहने। क्या? हाँ मम्मी। बेटा, तुम्हारी ननद तो अभी रुकेगी ना। जब वो अपने सारे गहने उतारे तुम उसे समेट कर अपने पास रख लेना और कह देना ये मेरे गहने हैं, मैं नहीं दूंगी। और बोल देना कि शादी के टाइम तो मैंने इज्जत बचाने के लिए ये गहने दे दिए थे, लेकिन अब मैं नहीं दूंगी क्योंकि ये गहने मेरे हैं, इस पे मेरा हक है। ये लोग गहने दे अपनी बेटी को या ना दे, ये उनकी मर्जी है। हाँ हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे बहू, ओ बहू। आई मम्मी जी। बहू, मैं ना मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। चलो बेटा, अच्छा मौका है अपने गहने लेने का। अरे बेटा, पड़ोसियों के यहाँ से बुलावा आया था। उनके घर पर ना नई नवेली बहू आई है, इसीलिए उन लोगों ने पार्टी रखी है घर में। आज मेरी पहली बार बेटी शादी के बाद पहली बार अपने मायके में पड़ोसियों के यहाँ जा रही है नई नवेली दुल्हन देखने। तो बेटा मैं क्या कहती हूँ, तुम ना अपने सारे गहने पहन लो, सब आस पड़ोस के गांव वाले आएंगे, देखेंगे आके तुम्हें। और देखो, अपने गहने भी पहन लो, बड़ा वाला मंगलसूत्र भी पहन लेना, वो देखने में भी अच्छा लगेगा और लोगों को भी पता चलेगा। अरे मम्मी जी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ बहू, पड़ोसियों के जा रही हूँ, उनके यहाँ नई नवेली बहू आई है उसे देखने। क्यों मम्मी जी, मैं भी चलूँ ना वहाँ? अरे बहू, तुम क्या करोगी जब वहाँ जाके? तुम्हारे पास तो ना अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने हैं, हमें वहाँ कोई नाक थोड़ी ना कटवानी है अपनी। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? अरे मम्मी, मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। मम्मी, मैंने सारी जगह देख ली लेकिन मुझे गहने नहीं मिल रहे हैं। अरे तुमने अपनी सारी कवर देख ली अच्छे से? हाँ हाँ मम्मी, मैंने सारी जगह देख लिए हैं, कहीं भी गहनों का नामो निशान नहीं है। हे भगवान, ना जाने अचानक से कहाँ चले गए हैं गहने। चलो अच्छा, जल्दी मैं देखती हूँ चल के। बहू, गहने कहाँ हैं? गहने? कैसे गहने मम्मी जी? बहू, मुझे अच्छे से पता है, गहने तुमने ही रखे हैं, मुझसे ना ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम ना जल्दी से मेरी बेटी के गहने वापस कर दो। बिल्कुल नहीं मम्मी जी। मम्मी जी, वो गहने मेरे थे तो मैंने ले लिए, मैंने उस टाइम आपकी इज्जत बचाने के लिए वो गहने दिए थे। मैंने अपने गहने दिए थे सो मैंने अपने गहने ले लिए। उस टाइम आपके पास गहने बनवाने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन अब तो है ना, अब बनवा दीजिए। जी मम्मी जी, मैं ना बिल्कुल सही बोल रही हूँ, जो गहने आप मुझे बनवाना चाहती थी ना, वही गहने आप दीदी को बनवा दीजिए, क्योंकि मैं अपने गहने दीदी को नहीं दूंगी। बहू, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना, अगर इसके ससुराल वाले पूछेंगे कि गहने कहाँ है तो ये क्या बताएगी? मम्मी जी, मैं क्या बोलती हूँ, आप ना इसी डिजाइन के नए गहने बनवा लीजिए और दीदी को दे दीजिए, लेकिन मैं ये गहने नहीं दूंगी क्योंकि मैं आपकी हरकतें, आपका अंदाज सब समझ चुकी हूँ। मम्मी अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी मम्मी? मम्मी, वो लोग तो मुझे घर से बाहर ही कर देंगे। अरे दीदी, ये तो सब आपकी मम्मी के ऊपर है, वो लोग आपको घर से बाहर निकाल पाएंगे या अंदर रखेंगे? बहू, मैं क्या कहती हूँ, ज्यादा जुबान ना लड़ा, चुपचाप से गहने मेरे वापस कर दे। बहू, मैं बोल रही हूँ, चुपचाप से गहने सारे वापस कर दे। मम्मी जी, बिल्कुल नहीं, अगर वो गहने आपने दिए होते मुझे तो आप ले सकती थी, लेकिन वो गहने मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं, वो तो मैं आपको किसी हालत में नहीं दूंगी। अरे बहू, मैंने भी तो अपने गहने अपनी ननद को दिए थे, लेकिन मैंने तो गहने कभी मांगे ही नहीं उससे। और इसकी देखो, इसने तो चोरी करके सारे गहने ही निकाल लिए। मम्मी जी, कोई एहसान नहीं किया है आपने अपने ननद को गहने देकर, क्योंकि वो गहने तो आपके ही सास ससुर ने चढ़ाए थे। लेकिन मम्मी जी, मैं कैसे दे दूं, मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया ना, वो सब तो मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ है,
इसलिए वो गहने मैं नहीं दूंगी। और ये बात सब ना मेरी मम्मी को पता है। मैंने अपने गहने मायके में भिजवा दिए हैं। मेरा भाई आया था, उसके हाथ। क्या? अरे बहू, तूने ये क्या किया? मम्मी जी, मैं क्या करती, आपने तो मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। मम्मी जी, आप इस बात से नाराज होती है ना तो शौक से हो जाइए, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। क्योंकि मम्मी जी, मेरे गहने ना सही सलामत जगह पहुंच चुके हैं, मेरे लिए यही बहुत है। तुझे ना मैं तो बाद में देखूंगी, पहले जाकर मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे से गहने बनवा दूं, वरना उसके ससुराल में मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये बहू पड़ोसी के यहाँ क्या कर रही है, वो भी अपनी माँ के साथ? अरे समधन जी, तुम माँ बेटी तो आ गई हो, लेकिन मेरी बेटी को भी अगर ले आती तो क्या चला जाता है तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, इस पार्टी में तो मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं ही अपनी बेटी को ले आई हूँ। अरे वाह, जब बड़ी भाभी आ गई हैं तो फिर जल्दी जल्दी से भजन कीर्तन गाने बजाने हो ही जाए। तो भाभी शुरू करिए आप क्या सुनाएंगी? अरे बिट्टू रानी, मैं तो सबसे पहले भजन ही सुनाऊंगी। अच्छा, तो आप सुनाइए ना। कह देना मुरली बाले से तेरा प्यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है, तेरा प्यार सुदामा आया है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वो पैदल पैदल आया है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वो पैदल पैदल आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना धोती है ना कुर्ता है, वो मार लंगोटा आया है। ना धोती है ना कुर्ता है, वो मार लंगोटा आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना पैसा है ना मेवा है, चावल की पुटरिया लाया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना जूते है ना चप्पल है, वो नंगे पैर ही आया है। ना जूते है ना चप्पल है, वो नंगे पैर ही आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना बीबी है ना बच्चे हैं, वो लटिया लेकर आया है। ना बीबी है ना बच्चे हैं, वो लटिया लेकर आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली बाले से तेरा यार सुदामा आया है। फैशन की ऐसी हवा चले गई रे, बहू संग में सासू बिगड़ गई रे। बहू संग में सासू बिगड़ गई रे। जबे बहू अरे मैं किसी में आवे, जबे बहू अरे मैं किसी में आवे, सासू तुरंत प्लाजो लटकावे। घर वालों की हालत बिगड़ गई रे, बहू संग सासू बिगड़ गई रे। फैशन की ऐसी हवा चले गई रे, बहू संग सासू बिगड़ गई रे। हाई हील सैंडल पहने बहुरिया, हाई हील सैंडल पहने बहुरिया, लांगी बूटी लाई सासू जाके बजरिया। पहन बूटी सासू देखो गिर गई रे, बहू संगे सासू बिगड़ गई रे। बहू संगे सासू बिगड़ गई रे।
फैशन की ऐसी हवा चले गई रे, बहू संग सासू बिगड़ गई रे। पिज्जा का आर्डर मारे बहुरिया, टमेटो पे आर्डर डारे ससुइया, बाप बेटों की हालत बिगड़ गई रे, बहू संग सासू बिगड़ गई रे। फैशन की ऐसी हवा चले गई रे, बहू संग सासू बिगड़ गई रे। जीन्स पहने जब बहुवर निकली, जीन्स पहने जब बहुवर निकली, सासू की अड़ी चोटी चले गई रे, कहती डायन पीछे मेरे पड़ गई रे, बहू संग में सासू बिगड़ गई रे। फैशन की ऐसी हवा चले गई रे, बहू संग सासू बिगड़ गई रे, बहू संग सासू बिगड़ गई रे। बहू, अरे नहीं भाभी, आपने तो कुछ गाया ही नहीं है, आप भी कुछ सुनाओ ना। नहीं बिट्टू रानी, बिट्टू रानी अब तो एक भजन और एक गाना हो ही गया है, अब मैं आपको सुनाऊंगी अगले एपिसोड में। तो हाँ हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आज मेरी दीदी ने कैसा गाना गाया है, कैसे भजन गाए हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं और वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।